ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे अनर्थ निवृत्ति के विषय में। अनर्थों से कैसे निवृत्त हो सकते हैं या कैसे हमारे हृदय से अनर्थ निकाल सकते हैं या निकल सकता है। तो ध्यान पूर्वक जप करने से और भगवान के भक्तों की सेवा के माध्यम से भगवान का नाम जो शब्द रूप में है या ध्वनि के रूप में है, वो साक्षात अपने अस्तित्व में प्रकट होते हैं हमारे हृदय में और स्वयं धोने लगते हैं, हमारे हृदय को साफ करने लगते हैं। इसका श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो अभद्राणि, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुरत सताम। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है। विधुनोति मतलब धोना, सुहृत मतलब हमारे हितचिंतक। कौन है हमारे हितचिंतक? भगवान। हृदय अंतस्थो ही, हृदय के अंदर बैठकर या हृदय के अंदर जो अभद्र अनर्थ इकट्ठा हुए हैं उसको भगवान स्वयं, सताम का अर्थ है भक्तों के हृदय, सिर्फ भक्तों के हृदय में जो भक्त बनना चाहता है ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान नाम के माध्यम से या नाम शब्द जो है अपने अस्तित्व, अपने रूप में प्रकट होकर धोने लगते हैं भगवान। तो कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान में रखिए, भगवान स्वयं ये पीड़ा ले रहे हैं हमारे हृदय को धोने का। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे कल। अनर्थ निवृत्ति, तो अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अब निष्ठा, आज निष्ठा के विषय में चर्चा करेंगे। व्हाट इज निष्ठा? तो कहा गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। नैष्ठ की मतलब निष्ठा, नैष्ठ की भक्ति, निष्ठा पूर्वक भक्ति। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, भगवान जब सारे अभद्रों को नष्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है बाय रेगुलर अटेंडिंग इन क्लासेस ऑन द भागवतम and rendering service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. समझ गया ना? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रेगुलरली भागवत सेवया मतलब भागवतम क्लासेस अटेंड करना, और भागवत मतलब दूसरे भागवत मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करना।
नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके, भगवान जो है जिन्होंने नष्ट किए हैं सारे अभद्रों को, भक्ति प्रदान करते हैं। कैसी? भक्तिर भवती नैष्ट की, निष्ठापूर्वक भक्ति प्राप्त होती है। तो सूक्ष्म रूप से जो थोड़े बहुत अभद्र अनर्थास रहते हैं, उसके कारण हम निष्ठापूर्वक भक्ति नहीं कर सकते। बेसिक अनर्थस तो हमने निकाल दिए हैं, जैसे हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ? व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, हाँ? जुगार नहीं, हाँ? कोई व्यसन, कोई प्रकार का व्यसन नहीं। ये तो भगवान सबसे पहले धो देते हैं, फिर गुरु की कृपा प्राप्त होती है, फिर और जो बचे हुए थोड़े जो अनर्थास है उसको भी धीरे धीरे भगवान साफ करने लगते हैं। लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ जो रहते हैं, तो यहाँ कहा गया है निष्ठा मीन्स टू हैव द क्वालिटी ऑफ स्टेडीनेस। स्टेडीनेस मतलब धीरज, दृढ़ दृढ़ श्रद्धा जिसको कहा गया है। तो ये अगर नहीं है, दृढ़ श्रद्धा जागरूक नहीं हो रही है, तो हमारे समझ लेना चाहिए हमारे अंदर कुछ थोड़े बहुत सूक्ष्म रूप से अभद्र है या थोड़े अनर्थास है, इसीलिए हम निष्ठापूर्वक भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो वो 5 प्रकार के थोड़े अभद्र है सूक्ष्म रूप में जो रहते हैं, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। लय एक प्रकार का अभद्र, लय मतलब जब करते करते सोना, भागवतम श्रवण करते करते सोना, नींद आना। समझ गया ना? कभी कभी जब करते करते नींद आती है, एक ही जगह बैठ जाते हो, हाँ, तो नींद आने लगती है। ये भी एक प्रकार का अभद्र है, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण मतलब भगवान साक्षात हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम सो रहे हैं। लय, विक्षेप मतलब व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ वहां से जा रहे, कोई आ रहे तो उनको देखना, उनके साथ बात करना, ये करना वो करना, डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता। या उनके साथ बात करने की इच्छा, अरे बहुत दिनों के बाद मिले हैं लेकिन हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात करने की इच्छा है, व्याकुलता, डिस्ट्रैक्शन। अप्रतिपत्ति मतलब डिसइंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स। तो आध्यात्मिक चीजों के प्रति या आध्यात्मिक रिलेशंस के प्रति थोड़ा डिसइंटरेस्ट दिखाना, अब बाद में कर लेंगे यार, अभी थोड़ा ये महत्वपूर्ण कार्य है, डिसइंटरेस्ट। फिर बाद में जो है कषाय, कषाय भी एक प्रकार का अभद्र है, अनर्थ है, जिसके कारण हमें गुस्सा आने लगता है। या फिर ग्रीडीनेस, लालच। तो यहाँ कहा गया है ये किससे आता है? हाँ? तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। स्थितम, स्थित, स्थित पूर्वक, ध्यान पूर्वक, या फिर दृढ़ता पूर्वक, विद डिटर्मिनेशन, विद स्टडीनेस या निष्ठा पूर्वक जो है, ये कब आता है? जब हमारे हृदय में से हाँ, काम और लोभ जो है, इवन भक्ति में भी
भौतिक चीजों के प्रति काम और लोभ उत्पन्न होता है। तो ये किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया तदा रजस तमो भाव। थोड़ा बहुत जो रज और मतलब रजस और तमोगुण के कारण काम लोभ उत्पन्न होता है। चेतयेतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। सत्वे मतलब जब काम लोभ ये गुस्सा वगैरह जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ये जब चले जाता है तो हम सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। सत्व गुण में मतलब स्थितम सत्वे प्रसिद्धति का अर्थ है सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं और हमारा हर कार्य सत्व गुण में होने लगता है। जप भी जो है सत्व समय में, सात्विक समय में होने लगता है। मतलब सुबह के सुबह सारे जप खत्म करना, समझिए। ध्यान पूर्वक बैठकर जप करते हैं तो बैठकर जप करना सात्विक है। चलते चलते जप करना राजसिक है और लेटे लेटे जप करना तामसिक है। सुबह के समय जप करना सात्विक है, दोपहर के समय जप करना राजसिक है और रात के शाम के समय जप करना ये तामसिक है। इस तरह से सारे कार्य हमारे सत्व गुण में होने लगते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना सत्व है। जप करते करते भागवतम क्लास सुनना राजसिक है, समझ। और श्रवण मतलब क्लास सुनने में ध्यान नहीं रहना, बातें करना, ये तामसिक है। इस तरह से यहाँ का स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, हर कार्य सात्विक स्तर पर होने लगता है। इसीलिए उसमें आनंद का अनुभव करने लगता है। प्रसिद्धति, he achieves happiness, समझ रहे हैं? तो ये विक्षेप है। और फिर उसके उपरांत रस आस्वाद, सॉरी कषाय है। फिर रस आस्वाद मतलब भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होना, ये भी चला जाता है। तो ये 5 प्रकार के निष्ठा प्राप्त करने के पहले अनैष्ठिकी भजन क्रिया जिसको कहा गया है। नैष्ठिकी भजन क्रिया मतलब निष्ठा पूर्वक भजन करना, भक्ति करना। अनैष्ठिकी भजन क्रिया का अर्थ है अनिष्ठा पूर्वक। मतलब ये 5 चीजें भक्ति में आने के बाद भी ये 5 चीजें सूक्ष्म रूप में रहती है। तो ये कैसे नष्ट होता है? यहाँ पे कहा गया है हमारे हृदय से स्वाभाविक रूप से जब हियरिंग, चैंटिंग एंड डूइंग अदर डिवोशनल सर्विसेज आर द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन, समझ गए? ये क्राइटेरिया है। हमारी इच्छा ध्यान पूर्वक जप को श्रवण करना, और ठीक से उच्चारण करना जप में, मतलब क्लियर शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से क्लियर। कभी कभी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, दे आर नॉट क्लियर। समझ गया? किसी तरह से जब खत्म हो जल्दी से जल्दी, इसलिए हम एक्सप्रेस जैसा चलाते हैं जब को, जिसके कारण क्लियर प्रोनाउंस नहीं होता है। और क्लियर प्रोनाउंस ना होने के कारण क्लियर सुन नहीं पाते। इसीलिए भगवान धोना बंद कर देते हैं हृदय को। आप समझ रहे हैं? तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ध्यान पूर्वक सुनना, एंड अदर डिवोशनल सर्विसेज मतलब प्रेम पूर्वक सेवा, भक्तिमय सेवा, ये करते रहेंगे
तो धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा, सब अनर्थास हृदय में से साफ हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं वो करते हैं। इज इट क्लियर? भगवान स्वयं वो करते हैं, और जब क्लियरली सारा चीज क्लियर, मतलब भाव तक भी थोड़े बहुत सूक्ष्म रूप में रहते हैं अनर्थास, इसको कहा गया है कंप्लीटली नष्ट करना या एब्सोल्यूट नष्ट करना, ना ऐसा है वहां पे। कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं, और कुछ एब्सोल्यूट रूप में नष्ट हो जाते हैं। एब्सोल्यूट रूप में तब नष्ट हो जाते हैं जब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तो हमारे सिंसियरिटी पर डिपेंड है, हाँ, हमारे प्रामाणिकता पर डिपेंड है कि भगवान जो है कैसे। तो भगवान स्वयं भी कहते हैं कि अगर वो जिस जिस भाव में मुझे अपनाता है, या जितना 10% सरेंडर करता है, तो मैं उसे 10% उसके हृदय को साफ करूंगा, समझने का उसे मतलब बुद्धि दे दूंगा। तो 20% सरेंडर करता है, 50%, तो हमारी सरेंडर पर डिपेंड है हम कितने शरणागति भगवान के प्रति है, उतना भगवान हमारे हृदय को क्लीन करने लगते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत मतलब धीरे 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 होने लगता है, ये मतलब टाइम लगता है, ये प्रोसेस ऐसा है। पर एक बार साफ होने के बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इसे नैष्ठिकी भक्ति कहा गया है, मतलब निष्ठा पूर्वक, मतलब दृढ़ता, श्रद्धा जो है धीरे धीरे हर एक स्टेज पर दृढ़ बनने लगता है। तो निष्ठा के स्तर पर जो है, अनर्थ से जब निवृत्त हो जाते हैं, तो निष्ठा, निष्ठा मतलब भी पूर्ण क्लियर नहीं, सारे अनर्थस क्लियर नहीं हुए, लेकिन इतना तो है कि हम भक्ति में स्थित हो जाते हैं। पूर्ण पूर्ण रूप से क्लियर तो भाव और प्रेम के स्तर पर ही होगा सारे अनर्थ नष्ट। तो तब तक हमें प्रयास करना है, ध्यान पूर्वक जप करना, भक्तों का रेगुलर संग करना, और फिर सेवा। ये करने से ये तीन चीजें भगवान को बहुत प्रिय है, और फिर वो स्वयं अपने हाथों से धोने लगते हैं। विधुनोति सुहृत सताम, धोने लगते। इतना ही कि निष्ठा के स्तर पर आने से थोड़े सारे क्रिया स्पीड पकड़ने लगती है, भजन क्रिया हमारा स्पीड पकड़ने लगती है, समझ रहे? फिर उसके उपरांत रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव और प्रेम। क्लियर? निष्ठा समझ में आया? हाँ, निष्ठा भी वैसे, और डिटेल्स बहुत है, निष्ठा भी वैसे दो प्रकार के है, जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं, क्योंकि हमें ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये क्या नया नाम आ गया, ऐसा हमें लगने लगेगा। और एनी हाउ मतलब इसको ज्यादा ये नहीं, साक्षात भक्तिर वर्तिनी, साक्षात भक्तिर वर्तनी एक प्रकार का निष्ठा है, और भक्ति अनुकूल वस्तुर वर्तनी ये दूसरा प्रकार है। एनी हाउ दिस विल डिस्कस लेटर। फिलहाल इतना समझो कि ध्यान पूर्वक जप करना, ध्यान पूर्वक सुनना, क्लियर शब्दों के माध्यम से उच्चारण करना भगवान हरे कृष्ण महामंत्र, और सेवा करना, इतना करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब होते रहेगा, क्योंकि ये बेसिक है। इज इट क्लियर? निष्ठा तो कब कब समझना चाहिए?
भक्तिर्भवति नैष्ठकी कब समझना चाहिए हमें? स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व गुण में हर कार्य होने लगेगा, तब हम निष्ठा पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। अगर कुछ माला दोपहर के लिए रह जाती है, शाम के लिए रह जाती है, तो कुछ अनिष्ठित अनिष्ट की भक्ति है, हमें ये समझना चाहिए। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है? मैंने सबको अनम्यूट किया है। आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हो या क्या? हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रत्नावली प्रभु जी। थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दे रहा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि आप जो बोले हैं कि माला सुबह के टाइम पे सात्विक होता है एंड शाम को जब हम करते हैं तो तामसिक होता है। सो इवन तामसिक अगर हो रहा है तो मतलब संध्या का समय भी तो ऑस्पिशियस बोला जाता है, संध्या आरती होती है, सो इवन दैट पीरियड इज ऑस्पिशियस। सो उस टाइम पे भी इट इज तामसिक ओनली? नहीं, वैसा देखा जाए तो सारा समय ऑस्पिशियस ही है भक्ति के लिए, क्योंकि तामस समय में जप करने से नुकसान नहीं है, बट रिजल्ट जो है वो कम मिलता है। और आरती ऑब्वियसली संध्या आरती संध्या के समय ही करना चाहिए, मंगल आरती के समय, मंगल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। पर्टिकुलर आरतीज वगैरह दे आर नॉट कंसिडर्ड, बट जब जो है उस समय पर, जब का समय जो है वो उस समय। तो प्रभु जी जब आप मतलब हम जो अगर कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं वो भी हमें दैट इज फाइन, दैट इज नो प्रॉब्लम। ओके, यस। पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड राउंड जो है दे हैव टू बी डन इन द मॉर्निंग। बाकी आप देखो हरिदास ठाकुर मतलब 192 राउंड्स जब करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे के सारे 192 राउंड्स ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो होता था, बट उनका पूरा समय जप में। बट ऐसे आचार्यज और ये है, उनके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं। देयर इज नो सत्व रज एंड तम फॉर देम। ऐसे भक्तों, शुद्ध भक्तों के लिए सात्विक, राजसिक, तामसिक से कुछ लेना देना नहीं है। ये हम जैसे जो साधक है, जो बद्ध जीव है, उनके लिए नियम में लाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने के लिए ये सारे बने हुए हैं। इसी समय में जप करना चाहिए, इसी समय में ये सेवा करनी चाहिए, इस तरह से। बाकी जो 24 आवर्स भगवान में स्थित है, उसके लिए तो मतलब कोई समय की ये नहीं है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसके लिए तो सब कुछ शुद्ध सात्विक है। इज इट क्लियर? यस यस। मुझे अचुचेतना माता जी ने कुछ चैट में लिखा। कौन? अचुचेतना माता जी। कहाँ पे प्रभु है? जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।